इन्वेस्टिगेटर में अपन सभी पढ़ रहे थे बड़े प्रतिदर्श। किसके बारे में पढ़ रहे थे? बड़े प्रतिदर्श के बारे में। बड़े प्रतिदर्श में लार्ज सैंपल। बड़े प्रतिदर्श में अपन ने सभी ने पढ़ लिया था गुण समंकों के लिए प्रमाप त्रुटि। अब गुण समंकों के बाद आज अपन पढ़ेंगे चर समंकों के लिए प्रमाप त्रुटि। किसके लिए पढ़ेंगे? चर समंकों के लिए। तो सेकंड था अपना चर समंकों के लिए प्रमाप त्रुटि। चर समंकों के लिए प्रमाप त्रुटि। तो चर समंक क्या होते हैं? अपनी बात आती है भाई चर समंक क्या होते हैं। तो चर समंक किसे कहेंगे? ऐसे तथ्य जिन्हें संख्या में व्यक्त किया जा सके या जो मात्रात्मक तथ्य होते हैं वो कौन से कहलाते हैं? चर समंक कहलाते हैं। जैसे बात करें अपन भार, ऊंचाई, लंबाई, वेतन आदि, मतलब ऐसे तथ्य जिन्हें संख्या में व्यक्त किया जा सके चर समंक कहलाते हैं। चर समंकों में भी सार्थकता परीक्षण उसी प्रकार से किया जाता है जिस प्रकार से अपन ने गुण समंकों में पढ़ा था। तो जिस प्रकार से गुण समंकों में प्रमाप त्रुटि ज्ञात की जाती है, ठीक उसी प्रकार से चर समंकों में भी क्या ज्ञात की जाती है? प्रमाप त्रुटि और सार्थकता परीक्षण निकाला जाता है। यहाँ पर भी गुण समंकों की तरह प्रमाप त्रुटि के आधार पर ही क्या किया जाता है? सार्थकता परीक्षण किया जाता है। तो अपन बात करते हैं किसके लिए? चर समंकों में प्रमाप त्रुटि ज्ञात करने के लिए। तो एक विशेष बात याद रखना जो हमेशा अपने हर बार प्रमाप त्रुटि ज्ञात करते समय आएगी, और वहां अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन न होकर अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो उस थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी अपन को ये पता होना चाहिए कि वो बात क्या कह रहा है। तो ये बात ध्यान रखना कि ये क्या होता है, अपन मानते हुए हैं समग्र लिया अपने ये क्या लिया अपन ने? समग्र। समग्र क्या? वह संपूर्ण क्षेत्र से जिसका अपन को अध्ययन करना। समग्र में से क्या चुनी जाती है? इकाइयां चुनी जाती है। उन इकाइयों को क्या बोलते हैं अपन? प्रतिदर्श। क्या बोलते हैं उसको? प्रतिदर्श या बोले न्यायदर्श। तो देखना आपको किस कंडीशन में प्रमाप त्रुटि ज्ञात करनी है। किस कंडीशन का मतलब है कि वहां सबसे नेसेसरी रूप से अपन को यह पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रमाप विचलन किसका दिया हुआ है। पर स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो किसका दिया हुआ है? स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब प्रमाप विचलन। प्रमाप विचलन इधर भी स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब प्रमाप विचलन। इसमें किससे व्यक्त करते हैं? छोटा सिग्मा, और इससे एस से व्यक्त करते हैं। तो क्वेश्चन में अपन को यह पता होना चाहिए कि प्रमाप विचलन किसका दिया हुआ है। समग्र का प्रमाप विचलन दिया हुआ है और प्रतिदर्श का प्रमाप विचलन दिया हुआ है। समग्र का प्रमाप विचलन देने की स्थिति में फॉर्मूला अलग होता है और प्रतिदर्श का प्रमाप विचलन दिया गया हो तो फॉर्मूला अलग होता है। तो इसके बारे में अपन को अच्छी तरह से होना चाहिए कि जब क्वेश्चन आता है कि समग्र में का प्रमाप विचलन दिया गया हो तो ऐसी स्थिति में समांतर माध्य की प्रमाप त्रुटि क्या होगी। जब प्रतिदर्श का प्रमाप विचलन दिया गया हो तो ऐसे समांतर माध्य की प्रमाप त्रुटि क्या होगी। तो अपन को यह पता होना चाहिए कि जो अपन को विदित है, जो ज्ञात है वो प्रमाप विचलन है, क्योंकि प्रमाप विचलन के आधार पर समांतर माध्य के आधार पर अपन क्या ज्ञात करेंगे? यहाँ पे इन सबकी प्रमाप त्रुटियां विभिन्न विभिन्न कंडीशनों में ज्ञात करेंगे। तो उस कंडीशन में अपन को यह पता होना चाहिए किस अपन के पास जो प्रमाप विचलन दिया गया है, मतलब ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन समग्र का है या प्रतिदर्श का है। ये अपन को विशेष रूप से याद होना चाहिए कि दोनों ही कंडीशन में फॉर्मूले क्या होते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। तो बात करते हैं प्रमाप त्रुटि की, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखना। तो पहली कंडीशन ली अपन ने यहां पे समांतर माध्य की प्रमाप त्रुटि। किसके लिए बढ़ा रहा हूं? समांतर माध्य की प्रमाप त्रुटि। तो समांतर माध्य की प्रमाप त्रुटि क्या होगी? किसके लिए? चर समंकों के लिए।
तो मैंने बताया था पहली कंडीशन किसकी से सब, जब समग्र का प्रमाप विचलन ज्ञात हो। क्या हो? जब समग्र का प्रमाप विचलन ज्ञात हो। क्या दे रखा है अपन को, मैं इधर बनाता हूं। ये अपने पास क्या है, समग्र, ये इसमें से क्या लिया अपन ने, सैंपल प्रतिदर्श। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन किसका दे रखा है, समग्र का दे रखा है। किसका दे रखा है, समग्र। समग्र का प्रमाप विचलन ज्ञात हो तो इस स्थिति में प्रमाप त्रुटि ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा। तो दो स्टैंडर्ड एरर को अपन छोटे से में से प्रदर्शित करते हैं। किसके ज्ञात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड एरर बराबर x बार की। तो बराबर फॉर्मूला क्या होगा, जब क्या दे रखा हो आपको, समग्र का प्रमाप विचलन दिया गया हो। तो समग्र का प्रमाप विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, किसका, पॉपुलेशन का, अपॉन अंडर रूट n। तो स्मॉल n मैंने पहले बताया था, इसमें n क्या होता है, तो स्मॉल n प्रतिदर्शों की संख्या होती है। क्या होती है, प्रतिदर्शों की संख्या होती है। तो जब समग्र का प्रमाप विचलन ज्ञात हो तो इस स्थिति में फॉर्मूला क्या होगा प्रमाप त्रुटि का, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ किसका, समग्र का, पॉपुलेशन का, अपॉन अंडर रूट n। सेकंड कंडीशन इसी में, जब प्रतिदर्श का प्रमाप विचलन ज्ञात हो। अब यहां बात करें प्रतिदर्श का प्रमाप विचलन ज्ञात हो, इसका मतलब क्या है, समग्र का प्रमाप विचलन ज्ञात नहीं है, मतलब इसका प्रमाप विचलन ज्ञात नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन किसका ज्ञात है, प्रतिदर्श का ज्ञात है। तो समग्र का प्रमाप विचलन ज्ञात नहीं है और प्रतिदर्श का प्रमाप विचलन ज्ञात हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, स्टैंडर्ड एरर किसकी निकाल, समांतर माध्य की, बराबर। तो ऊपर क्या आएगा, आएगा तो वही प्रमाप विचलन, लेकिन किसका आएगा, प्रतिदर्श का। तो प्रतिदर्श के प्रमाप विचलन को s से प्रदर्शित किया जाता है, अपॉन नीचे में क्या रहेगा, अंडर रूट n रहेगा। आगे बात सुनिए, जब समग्र का प्रमाप विचलन दे रखा हो या फिर किसका, प्रतिदर्श का प्रमाप विचलन दिया गया हो, समग्र का प्रमाप विचलन दिया गया हो या प्रतिदर्श का प्रमाप विचलन दिया गया हो। अब इंपॉर्टेंट बात इस फैक्ट में, इंपॉर्टेंट बात क्या है इस फैक्ट में, कि जब आपके पास समग्र और, जब समग्र और प्रतिदर्श दोनों का प्रमाप विचलन ज्ञात हो तो ऐसी स्थिति में किससे ज्ञात की जाएगी प्रमाप त्रुटि, किसको वरीयता दी जाएगी, वो दी जाएगी वरीयता समष्टि के प्रमाप विचलन को, या समग्र के प्रमाप विचलन के आधार पर ही प्रमाप त्रुटि ज्ञात की जानी चाहिए। मतलब जब समग्र व प्रतिदर्श दोनों का प्रमाप विचलन ज्ञात हो तो समग्र के प्रमाप विचलन के आधार पर ही प्रमाप त्रुटि ज्ञात करनी चाहिए। यही बात समझे कि जब समग्र और प्रतिदर्श दोनों के प्रमाप विचलन दिए गए हो तो ऐसी स्थिति में वरीयता किसको दी जाएगी, किसको में माना जाएगा, वह समग्र प्रमाप विचलन। समष्टि के प्रमाप विचलन के आधार पर या पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पे क्या किया जाएगा, स्टैंडर्ड एरर निकाली जाएगी। तो ये पहली कंडीशन थी अपने समांतर माध्य के प्रमाप त्रुटि। समांतर माध्य के प्रमाप त्रुटि जब समष्टि का प्रमाप विचलन ज्ञात हो तो ये फॉर्मूला यूज होगा, और जब समष्टि का प्रमाप विचलन ज्ञात नहीं हो, प्रतिदर्श का प्रमाप विचलन ज्ञात हो तो ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं फिर अपन इसको मिटाता हूं। ठीक, अब बात करते हैं दो प्रतिदर्श माध्य के अंतर की प्रमाप त्रुटि। दो प्रतिदर्श माध्य या माध्यों के अंतर की प्रमाप त्रुटि। दो प्रतिदर्शों के माध्यों के अंतर की प्रमाप त्रुटि, तो कंडीशन क्या होगी, मतलब कैसे,
तो देखना क्या होता है समग्र। मैं आपको पहले बताता हूं कैसे। ये क्या होता है समग्र, अपन ने क्या लिया, ये समग्र लिया। तो कंडीशन क्या, इसी समग्र में से एक प्रतिदर्श चुना गया सैंपल फर्स्ट, इसी समग्र में से दूसरा प्रतिदर्श चुना गया सैंपल सेकंड। ठीक, तो जब एक ही समग्र में से, जब इस कंडीशन को पढ़ रहे हैं अपन, तो स्थिति क्या है, जब एक ही समग्र में से दो अलग अलग प्रतिदर्श लिए जाएं और इन प्रतिदर्श का क्या x बार, इस प्रतिदर्श का क्या x बार, तो x बार 1 हुआ, ये x बार 2 हुआ। मतलब कंडीशन क्या है, जब अपन ये लाइन लिखी, इस लाइन का मतलब क्या है, क्या किस आधार पर अपन क्या निकाल रहे प्रभाव त्रुटि। तो जब एक ही समग्र में से दो अलग अलग प्रतिदर्श लिए जाएं और उन दोनों प्रतिदर्शों में जो माध्य के अंतर है, दोनों प्रतिदर्शों को क्या लिया मैंने यहाँ पे समांतर माध्य, दोनों प्रतिदर्शों को क्या लिया समांतर माध्य। तो इन दोनों समांतर माध्यों में जो अंतर है क्या है, इन दोनों समांतर माध्यों में जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस की क्या निकालनी है आपको, स्टैंडर्ड एरर निकालनी है। बात समझ आ रही है। जब दोनों प्रतिदर्श एक ही समग्र में से लिए जाए, जब दोनों प्रतिदर्श एक ही समग्र में से लिए जाए और उन दोनों प्रतिदर्शों की क्या लिए अपन ने समांतर माध्य, और उन समांतर माध्यों में जो अंतर है उस अंतर की क्या निकालनी है, प्रमाप त्रुटि निकालनी है। तो यहाँ पर भी कंडीशन वही है कि प्रमाप विचलन समग्र का दिया हुआ है या सैंपल का दिया हुआ है, तो वो अपन लिखते चले जाते हैं। तो बस ये ध्यान रखना, जो कंडीशन पढ़ रहे हैं एक ही समग्र में से दो अलग अलग प्रतिदर्श लिए गए हैं। आगे देखते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, जब समग्र का प्रमाप विचलन ज्ञात हो, क्या हो, जब समग्र का प्रमाप विचलन ज्ञात हो। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, हर कंडीशन में यही ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसका दिया गया है, समग्र का दिया गया है या प्रतिदर्श का दिया गया है। तो जब समग्र का प्रमाप विचलन ज्ञात हो तो ऐसी स्थिति में अपन समांतर माध्यों के अंतर की प्रमाप त्रुटि पढ़ रहे हैं। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार 1 माइनस x बार 2। आगे बात समझ में, समांतर, क्योंकि प्रमाप त्रुटि को तो छोटा सिग्मा से ही प्रदर्शित किया जाता है। अब वो प्रमाप त्रुटि किसकी है वो यहाँ लिखा होता है, इसके वह प्रमाप त्रुटि किसकी है वो इसके यहाँ लिखा होता है। क्लियर बात है। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ क्या है, x बार 1 माइनस x बार 2। तो देखो क्या बोला होगा, समष्टि का प्रमाप विचलन दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन। क्लियर बात है। तो इसके क्या लगाया, स्क्वायर, पूरा किस में आएगा, अंडर रूट में, अपॉन n/1 प्लस अपॉन n/2। ये इसका फॉर्मूला होगा। क्या होगा, क्योंकि दो प्रतिदर्श आगे, क्या आगे दो प्रतिदर्श आगे। बात करें इससे पहले गुण समंकों के लिए या चर समंकों के लिए, जब दो प्रतिदर्श आ जाए और जब वो दोनों प्रतिदर्शों के अंतर की बात की जाए, चाहे माध्य की हो, चाहे प्रमाप विचलन की हो, चाहे गुण समंकों के लिए हो, चाहे चर समंकों के लिए, तो ऐसी स्थिति में अंतर की बात करें तो 1/n1 प्लस 1/n2 का ही प्रयोग किया जाता है। इस फॉर्मूले को एक और प्रकार से लिख सकते हैं, और करके कैसे लिख सकते हो, अंडर रूट लगा हुआ है तो इस स्टैंडर्ड डेविएशन को बाहर ले आते हैं, स्क्वायर लगाए, स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका हट जाएगा पॉपुलेशन का। क्लियर। और पूरा अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 1/n1 प्लस 1/n2। n1 क्या हो गया, पहले प्रतिदर्श की संख्या, n2 क्या हो गया, दूसरे प्रतिदर्श की संख्या। इस फॉर्मूले का भी प्रयोग किया जा सकता है किसमें, माध्यों में अंतर की प्रमाप त्रुटि ज्ञात करने के लिए। तो ये फॉर्मूला किसका, स्टैंडर्ड एरर समांतर माध्यम अंतर की प्रमाप त्रुटि का। मैं इनके क्वेश्चन सोल्व नहीं करा रहा, कारण क्योंकि इनके क्वेश्चन इतने बड़े बड़े होते हैं कि वो अपन नहीं आएंगे। ठीक, उनको ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपन को इनके क्या ज्ञात होने चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए। कैसे ज्ञात करते हैं, क्या फॉर्मेट क्या है वो अपन को याद होना चाहिए। इसी में सेकंड कंडीशन, जब समग्र का जब प्रतिदर्श का प्रमाप विचलन ज्ञात हो, किसका ज्ञात हो, प्रतिदर्श का प्रमाप विचलन ज्ञात हो। तो ऐसी स्थिति में प्रतिदर्श का, तो स्टैंडर्ड एरर तो वही निकाल रहे पर x बार 1 माइनस x बार 2, दोनों माध्यम में अंतर की प्रमाप त्रुटि है
लेकिन अब अपने पास क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन किसका है, सैंपल का। तो बात देखना, यहां पर पूरे के लगेगा अंडर रूट। अब अपने पास क्या होता है, बात को फिर ध्यान से समझना, यहां पर अपन ने स्टैंडर्ड डेविएशन एक ही था, क्योंकि समग्र एक ही था, क्योंकि अपने कंडीशन पहले बता रहा हूं यहाँ पे, ये एक समग्र, इस एक समग्र में से दो प्रतिदर्श लिए, फिर बात समझना, एक समग्र में से दो प्रतिदर्श लिए, तो जब समग्र होगा तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन एक ही होगा। तो देखो यहाँ पे एक ही स्टैंडर्ड डेविएशन आया है, लेकिन अब क्या हुआ, आपको किसका स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, प्रतिदर्श का। तो प्रतिदर्श कितने होंगे, दो, तो इसका भी एक स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, इसका भी एक स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। तो दो प्रतिदर्शों के दो परमाणु विचलन हुए, तो पहले परमाणु विचलन का स्क्वायर बटा n1, फिर दूसरे परमाणु विचलन का स्क्वायर बटा n2, ये पूरे किसके अंदर आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिदर्श का परमाणु विचलन ज्ञात हो। तो ऐसी स्थिति में जब समग्र का ज्ञात हो, अब प्रतिदर्श का ज्ञात हो, तो देखो ये पढ़ा अपन ने दोनों समांतर माध्यम में अंतर की परमाणु त्रुटि। अब बात आ जाए किसी एक समांतर माध्य के दोनों समांतर माध्यों के सामूहिक समांतर माध्यम में अंतर की परमाणु त्रुटि। कैसे, मैं बताता हूं, इसको मिटाता हूं। क्लियर है चीज, ठीक। कैसे, मैंने जो बोला अभी देखना, ये लिया अपन ने समग्र, इस समग्र में से ये लिया प्रतिदर्श, इस समग्र में से लिया ये प्रतिदर्श, इसका ले रहे हैं अपन समांतर माध्य 1, ये समांतर माध्य 2। ये क्या था, समग्र था, ये क्या था, सैंपल था, ये क्या था, सैंपल था, ये सेकंड सैंपल, ये फर्स्ट सैंपल, दोनों समांतर माध्य लिए। अब दोनों समांतर माध्यों के अंतर की परमाणु त्रुटि तो देख ली अपन ने, दोनों समांतर माध्यों के अंतर की परमाणु त्रुटि तो देख ली भाई, इसमें अंतर की परमाणु त्रुटि जब समग्र का परमाणु विचलन दिया गया हो, जब प्रतिदर्श का परमाणु विचलन दिया। अब लेकिन क्या हो जाए, इन दोनों का क्या निकाल लिया जाए, सामूहिक माध्य निकाल लिया जाए, कंबाइंड में निकाल लिया जाए, उसको क्या बोलते हैं, x बार 1 2। सामूहिक माध्य क्या बोला जाता है, x बार 1 2, जिसका ज्ञात किया जाए वो सामूहिक माध्य कहलाता है। तो इससे और इसके बीच सामूहिक माध्य के अंतर की परमाणु त्रुटि, या फिर इससे और इसके बीच अंतर की सामूहिक माध्य की परमाणु त्रुटि। आगे बात चाहिए, बात समझ में, मतलब जब एक प्रतिदर्श तथा माध्य, एक प्रतिदर्श माध्य तथा सामूहिक माध्य में अंतर की परमाणु त्रुटि। आगे बात समझ में, ये बात ध्यान रखें, एक समग्र में से दो प्रतिदर्श लिए, दोनों प्रतिदर्शों के क्या लिए, माध्य, और उन माध्यों का अंतर की त्रुटि तो अपन ने पहले पढ़ ली। अब क्या करना है, इन दोनों माध्यों का क्या लिया, सामूहिक माध्य। अब इन सामूहिक माध्यों के, इस सामूहिक माध्य और इस माध्य के बीच में अंतर की परमाणु त्रुटि, इस सामूहिक माध्य और इस समांतर माध्य और इस सामूहिक माध्य के अंतर के परमाणु त्रुटि। तो कैसे ज्ञात होगी, तो स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर। अब मैं पहले का सूत्र लिख रहा हूं, x बार 1 बराबर, क्लियर बात समझ आ रही है, स्टैंडर्ड एरर x बार 1 माइनस x बार 2, क्लियर बात समझ में आ रही है। क्या ले रहे हैं अपन, सामूहिक समांतर माध्य। तो देखना क्या फॉर्मूला होगा, यहां पर लिया अपन ने परमाणु विचलन का स्क्वायर, किसका दे रखा है। अब आप सोचोगे कि यहाँ पर समांतर परमाणु विचलन किसका, समग्र का या प्रतिदर्श का, तो यहाँ परमाणु विचलन हमेशा किसका दिया होगा, समग्र का दिया होगा। तो ये पूरा क्या लिया अपन ने, अंडर रूट के अंदर। हमारी बात समझ में, क्योंकि मैंने परमाणु विचलन क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। तो ऐसी स्थिति में भी क्या होगा, n2 अपॉन n1 प्लस n2। पिछले गुणसमक को, पिछली क्लासों में गुणसमकों के लिए भी जब बात ये, जब सामूहिक की बात आ जाएगी तो क्या होता है, n2 बटा n1, कोष्टक में n1 प्लस n2 का ही प्रयोग किया जाता है। और लगा के फॉर्मूला, अब बात कहोगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन x बार 2 माइनस x बार 1 2, तो ये और ये एक समान बात है, बात समझ में आ रही है। इससे इसकी ज्ञात करें या इससे इसकी ज्ञात करें, दोनों ही कंडीशन में फॉर्मूला यही प्रयोग होगा, क्लियर।
आप फिर मान लो कि इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर हटा दिया मैंने, स्क्वायर हटाते पहले क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में से हट जाएगा, तो n2 बटा n1 प्लस n2 का n1 प्लस n2 का प्रयोग होगा, क्योंकि स्क्वायर हटते अंडर रूट के बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से फॉर्मूला लिखा हुआ आ सकता है और इस तरीके से फॉर्मूला लिखा हुआ आ सकता है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। दोनों में अंतर, मतलब इससे इसका अंतर देखे या इससे इसका अंतर देखे, दोनों के लिए सूत्र यही प्रयोग किया जाएगा। तो अपन ने पढ़ा प्रतिदर्शों, दो प्रतिदर्शों के माध्यों के अंतर की प्रमाप त्रुटि, दो प्रतिदर्शों के माध्यों के अंतर की प्रमाप त्रुटि। क्लियर बात है? आगे देखते हैं फिर आगे। किसके लिए पढ़ रहे हैं बेटा? ये चर समंकों के लिए। तो अब थर्ड कंडीशन दी अपन ने, दो प्रतिदर्शों के प्रमाप विचलन में अंतर की प्रमाप त्रुटि, तो प्रतिदर्शों के प्रमाप विचलन में अंतर की प्रमाप त्रुटि। पहले अपन ने पढ़ी माध्य में अंतर की प्रमाप त्रुटि, अब अपन पढ़ेंगे प्रतिदर्श के प्रमाप विचलन में अंतर की प्रमाप त्रुटि। मैं समझा देता हूं पहले कैसे, कंडीशन देखना। ये क्या है? समग्र। इस समग्र में से क्या लिया? ये पहला सैंपल फर्स्ट, ये सेकंड सैंपल सेकंड। मतलब जब एक ही समग्र में से दो प्रतिदर्श लिए, तो इससे पहले वाले में पढ़ी अपन ने इन दोनों समग्रों के इन दोनों प्रतिदर्शों के माध्यों की प्रमाप त्रुटि। लेकिन अब यह क्या लेंगे अपन? स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या लेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन। अरे बात, प्रमाप विचलन दोनों का क्या लिया? प्रमाप S1 और S2। प्रमाप विचलनों में अंतर के प्रमाप त्रुटि क्या लेंगे? प्रमाप विचलनों में अंतर की प्रमाप त्रुटि। अरे बात समझ में? तो इन दोनों में क्या अंतर है, उस अंतर की प्रमाप त्रुटि, और इन दोनों का सामूहिक माध्य क्या होगा? S1 S2 होगा नहीं होगा? S1 S2। तो बात समझ में आ रही? S1 S2 ये। तो अपन को इन दोनों में अंतर की प्रमाप त्रुटि देखनी है, और इनमें और प्रमाप विचलन और सामूहिक प्रमाप विचलन में अंतर की भी प्रमाप त्रुटि देखनी है। वही कंडीशन जो समांतर माध्य में ली थी, बस फर्क इतना सा कि वहां माध्य की प्रमाप त्रुटि थी या प्रमाप विचलन की प्रमाप त्रुटि है। तो देखना कैसे। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? वही बात, फर्स्ट कंडीशन, जब समग्र का प्रमाप विचलन ज्ञात हो। तो देखो, मैंने पहले स्टार्टिंग में आपको बताया कि चर समंकों में जब भी क्या पढ़ोगे आप, प्रमाप त्रुटि पढ़ोगे, तो वहां एक ही बात का ध्यान रखना है। किस बात का ध्यान रखना है? कि आपको प्रमाप विचलन किसका दिया हुआ है? समग्र का दिया हुआ है या प्रतिदर्श का दिया हुआ है? तो पहली कंडीशन लिखी, जब समग्र का प्रमाप विचलन ज्ञात हो। तो अब देखना, स्टैंडर्ड एरर किसमें ज्ञात कर रहे हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन 2, दोनों प्रमाप विचलनों में अंतर की प्रमाप त्रुटि। तो स्टैंडर्ड डेविएशन किसका? पॉपुलेशन का। हरी बात समझ? इसके लगाया अपन ने स्क्वायर, ठीक, पूरा किस में आएगा? अंडर रूट में। बस पहले वाले में माध्य में क्या था? अरे बात, माध्य में फॉर्मूला अपन ने ये लिखा था 1/n1 प्लस 1/n2। अरे बात समझ? ये माध्य के लिए क्या थी? प्रमाप त्रुटि। अब इसी को कन्वर्ट कर दो किसमें? प्रमाप विचलन की प्रमाप त्रुटि, तो बटा 2 कर देंगे। तो फॉर्मूला किसका बन गया? प्रमाप विचलन में अंतर की प्रमाप त्रुटि का, कि जब क्या ज्ञात हो आपको? जब क्या ज्ञात हो आपको? जब आपको समष्टि का प्रमाप विचलन ज्ञात हो। आ रही बात समझ में? किससे बटा कर दिया अपन ने? 2 से बटा कर दिया।
तो थ्योरी के रूप में भी ये ध्यान रखना करना कि प्रमाप विचलन को, समग्र के प्रमाप विचलन को किससे विभाजित किया जाता है? 2 से विभाजित किया जाता है। मैं एक और यह बात लिखता हूं, इसके बीच में जगह छोड़ रहा हूं, फिर बताता हूं क्या बात है। जब प्रतिदर्श का प्रमाप विचलन ज्ञात हो, अब किसका ज्ञात नहीं है आपको? समष्टि का ज्ञात नहीं है, प्रतिदर्श का प्रमाप विचलन ज्ञात हो, तो ऐसे स्थिति में प्रमाप विचलन में अंतर की प्रमाप होती है तो स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड 1 - 2 बराबर। तो माध्य की प्रमाप त्रुटि का फॉर्मूला क्या लिखा था? बड़ी बड़ी खुशी से लिखा था अपन ने, पहले प्रतिदर्श का स्क्वायर बटा n1 प्लस दूसरे प्रतिदर्श का स्क्वायर बटा n2, यही फॉर्मूला अपन ने लिखा था। और ये किसका है? माध्य में अंतर के प्रमाप त्रुटि का फॉर्मूला है। ये किसका माध्य में? इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ रहा है? 2 से डिवाइड, तो यहाँ 2 और यहाँ 2। ये किसका बन गया? प्रमाप विचलन में अंतर के प्रमाप त्रुटि का। अब बात आती है इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि जब आपको 2 प्रतिदर्शों के माध्यों में अंतर की प्रमाप त्रुटि दी गई हो तो ऐसी स्थिति में उसे प्रमाप विचलन के प्रमाप त्रुटि में बदलने के लिए किससे गुणा किया जाएगा? तो गुणा किया जाएगा 0.7071 से। मतलब अगर आपको माध्य की क्या दे रखी हो? अंतर की प्रमाप त्रुटि दे रखी हो तो उसे प्रमाप विचलन में अंतर की प्रमाप त्रुटि में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? जैसे इसका लिया अपन ने, तो आपको प्रमाप विचलन क्या ज्ञात करना है? 1 - स्टैंडर्ड डेविएशन 2, ये दिया ना अपन ने, तो क्या दे रखी हो आपको? प्रमाप माध्य में अंतर की प्रमाप त्रुटि दे रखी है। अब कंफ्यूजन मत हो ना, कंफ्यूज मत हो ना। अब मैं सोच रहा कि मैंने यहाँ लिखा तो इसका मतलब यही है। अब आपको चाहे ये दे रखी हो चाहे ये दे रखी हो, डायरेक्ट दी होगी माध्य में अंतर की प्रमाप त्रुटि, तो ये थोड़ी पता था कि वो समष्टि का प्रमाप विचलन से ज्ञात की गई है या फिर प्रतिदर्श के प्रमाप विचलन से ज्ञात की है। दोनों ही कंडीशन में क्या होगा? 0.7071 से गुणा कर लेंगे तो क्या निकल जाएगी आपकी? जब समांतर माध्य की प्रमाप त्रुटि को, इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान, अभी तक में लिखा है सारे फॉर्मूले फिर भी भूल जाए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि जब प्रतिदर्शों के माध्यों के अंतर की प्रमाप त्रुटि अपन को ज्ञात है तो उसकी सहायता से अपन प्रमाप विचलन के अंतर के प्रमाप त्रुटि ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? उस समाध्य की प्रमाप त्रुटि को 0.7071 से इनटू कर लें तो ऐसी स्थिति में क्या निकल जाएगी आपके पास? क्या निकल जाएगी? प्रमाप विचलन के अंतर की प्रमाप त्रुटि। अब सबकी अपनी मैथमेटिक्स तो शानदार है, इसे कॉमर्स में पढ़ते हैं। अगर माध्य की दे रखी है तो आप इसके निकाल सकते हो प्रमाप विचलन की। अगर प्रमाप विचलन की भी दे रखी है, प्रमाप विचलन की भी दे रखी है तो माध्य की भी निकाली जा सकती है, निकाली जा सकती है। दोनों इसके बराबर हुए नहीं हुए? बराबर होते पहले क्या कर लिया हमने? माध्य से प्रमाप विचलन की ज्ञात करने के लिए तो 0.7071 से गुणा कर लिया, तो उसी प्रकार से प्रमाप विचलन की दे रखी हो तो माध्य से ज्ञात करने के लिए क्या कर लेंगे? इसके क्या आ जाएगा? बटा में आ जाएगा, तो क्या कर लिया जाता है? विभाजित कर लिया जाता है। तो क्लियर बात ये, 2 बातें हो गई, प्रमाप विचलन ज्ञात हो ज्ञात नहीं हो। तो इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना बस क्लियर रूप से कि कैसे ज्ञात है। डायरेक्ट फॉर्मूला है, यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि जब समग्र के जब 2 प्रतिदर्शों के माध्यों के अंतर की प्रमाप त्रुटि ये दी गई हो तो प्रमाप विचलन की माध्य की प्रमाप त्रुटि ज्ञात कीजिए। करना क्या था? तो करना था, लेकिन अब फॉर्मूला क्वेश्चन लंबा तो सोल्व हुआ ही नहीं, तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो सकता है और थ्योरी के रूप में भी ये क्वेश्चन सूत्र के रूप में पूछा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखना। ठीक, अब मैंने दोनों प्रमाप विचलन में अंतर की तो बताए, अब सामूहिक प्रमाप विचलन से भी हो सकती है। क्लियर? इसको मिटा रहे हैं। अब कंडीशन क्या थी? सामूहिक प्रमाप विचलन से। तो सामूहिक प्रमाप विचलन से क्या होगी, किस प्रकार से होगी? तो देखो फॉर्मूला तो वही स्टैंडर्ड एरर, प्रमाप विचलन 1 - 1 2। अब यहाँ 1 लिखो या 2 से देखो या 1 से देखो, फॉर्मूला एक ही रहेगा बराबर। समग्र का क्या दिया होगा? प्रमाप विचलन, उसके क्या लगाया? स्क्वायर, ये पॉपुलेशन का। ठीक, पूरा क्या लिया? अंडर रूट में।
लिया नहीं लिया? लिया। पहले वाले माध्य में अपन ने क्या पढ़ा था? n2 बटा n1 n1 प्लस n2, यही तो पढ़ा था। क्लियर? प्रमाप में जाना है तो बटा 2 कर दो। आ रही बात समझ में? प्रमाप में जाना है तो बटा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। होगा नहीं होगा? आ रही बात समझ में? क्लियर? तो देखो अपन ने समांतर माध्य की प्रमाप त्रुटि पढ़ी नहीं पढ़ी? समांतर माध्य के प्रमाप त्रुटि पढ़ी। समांतर में नॉर्मल सी बात तो समांतर माध्य की प्रमाप त्रुटि क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट n। ये क्या है? समांतर माध्य के प्रमाप त्रुटि। क्लियर? ये विशेष ध्यान रखना क्या है? जब समग्र का प्रमाप ज्ञात नहीं हो तो s बटा अंडर रूट n। क्लियर बात ये? ठीक। तो कुछ स्टैंडर्ड एरर के डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं जो अपन को याद होने चाहिए। क्लियर बात? तो मैं कुछ पॉइंट यहां लिखता हूं और उनके फॉर्मूले अपन को याद होने चाहिए एक साथ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही रहती है कि अपन को याद हो। फर्स्ट कंडीशन, समांतर माध्य के प्रमाप त्रुटि। किसके प्रमाप त्रुटियां? प्रमाप त्रुटियां किसके? प्रतिदर्शजों की। किसकी? प्रतिदर्शजों की। क्योंकि जितने भी मैं आपने लिखूंगा ये सब किसके माप होंगे? सैंपल के। तो बताओ समांतर माध्य की प्रमाप त्रुटि स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार, यही होगा। सेकंड, किसकी प्रमाप त्रुटि? तो पहले इसकी समांतर माध्य की प्रमाप त्रुटि का फॉर्मूला क्या था? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट n, या और लगा के लिखें तो s बटा अंडर रूट n भी हो सकता है। हो सकता नहीं हो सकता? सेकंड हमको याद होनी चाहिए प्रमाप विचलन की प्रमाप त्रुटि, स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो क्या फॉर्मूला हुआ यहाँ पे? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट 2n। क्लियर? ये फॉर्मूले जो मैं लिख रहा हूं ये याद होने चाहिए 100%, क्योंकि प्रमाप त्रुटि से स्टैंडर्ड से डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसकी प्रमाप त्रुटि का सूत्र होता है। क्लियर? तीसरा लिखो मैं यहां पे मध्यिका की प्रमाप त्रुटि, स्टैंडर्ड एरर ऑफ n। मध्यिका के प्रमाप त्रुटि, तो मध्यिका की प्रमाप त्रुटि क्या होगी? मध्यिका की प्रमाप त्रुटि वही होगी स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट n। किससे इनटू कर लिया जाएगा? 1.2533 से गुणा कर लिया जाएगा। स्टैंडर्ड एरर वही होगी स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट n, लेकिन किससे मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा? कहें समांतर माध्य की प्रमाप त्रुटि को 1.2533 1.2533 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो किसकी निकल जाती है? मध्यिका की प्रमाप त्रुटि ज्ञात हो जाती है। चौथा लिखूं मैं चतुर्थक विचलन की प्रमाप त्रुटि, स्टैंडर्ड एरर ऑफ QD। किसके? स्टैंडर्ड एरर ऑफ QD। तो क्या होगा? स्टैंडर्ड एरर तो वही होगी अंडर रूट n। किससे मल्टीप्लाई कर लिया जाए? 0.78672 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो किसकी निकल जाएगी? चतुर्थक विचलन की। मतलब समांतर माध्य की प्रमाप त्रुटि को 1.2533 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो मध्यिका की हो जाएगी, 0.78672 से निकल लिया जाए तो चतुर्थक विचलन की हो जाएगी। फिर कैसे कर लें? चतुर्थक के बाद माध्य विचलन। माध्य विचलन स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन डेविएशन। क्लियर? प्रमाप विचलन की मैंने आपको ऊपर लिखी थी। तो मीन डेविएशन की क्या होगी? त्रुटि तो वही होगी अंडर रूट n। किससे मल्टीप्लाई कर लिया जाए इसको? 0.6028 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो किसकी हो जाएगी? माध्य विचलन की प्रमाप त्रुटि होगी। माध्य विचलन के बाद और देखें अपन विषमता गुणांक। इसकी जो जो अपन को याद होनी चाहिए, विषमता गुणांक। तो विषमता गुणांक तो सबने पढ़ा है, स्क्यूनेस, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के क्या प्रमाप त्रुटि क्या होगी? मतलब स्टैंडर्ड एरर ऑफ J। स्टैंडर्ड एरर ऑफ J। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ J का क्या प्रमाप त्रुटि होगी? इसकी प्रमाप त्रुटि होगी 3 बटा अंडर रूट 2n। सॉरी 3 बटा 2n पूरे के लग जाएगा अंडर रूट, पूरे क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। विषमता गुणांक की प्रमाप त्रुटि होगी। अब ले अपन सहसंबंध।
क्लियर बात है? इसको मिटाता हूं मैं, सभी ने कंप्लीट समझ में आ रही बात? एक बार और समझा देता हूं। समांतर माध्य की प्रमाण त्रुटि क्या हुई? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट n, समग्र का या प्रतिदर्श का दिया गया हो तो s। अब इस समांतर माध्य की प्रमाण त्रुटि को इससे ही क्या निकाल सकते हैं? मध्यिका की निकाल सकते हैं, चतुर्थक की निकाल सकते हैं, माध्य विचलन तीनों की निकाल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगी? 1.253 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो मध्यिका की निकल जाएगी, 0.78672 से कर लिया जाए चतुर्थ विचलन की निकल जाएगी, और 0.6028 से कर लिया जाए तो माध्य विचलन की निकल जाएगी। और विषमता गुणांक की स्टैंडर्ड एरर क्या होगी? 3/2n पूरा किस में आ जाएगा? अंडर रूट में। और प्रमाण विचलन की क्या होगी? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट 2n। ठीक, अब एक चीज और बता देता हूं मैं, सहसंबंध की प्रमाण त्रुटि मिटाने के लिए डस्टर कहां गया? तो इसके कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, किसके? कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक के प्रमाण त्रुटि। तो कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक के प्रमाण त्रुटि स्टैंडर्ड एरर ऑफ r, स्मॉल r लिखते हैं, तो क्या होगी? 1 - r² अपॉन अंडर रूट n। ये भी अपन को याद होनी चाहिए। ये किसका फॉर्मूला होता है? बताओ, जल्दी बताओ। प्रोबेबल एरर का नहीं, स्टैंडर्ड एरर का। क्योंकि प्रोबेबल एरर में क्या होता है? 0.6745 से मल्टीप्लाई किया जाता है, और स्टैंडर्ड एरर को क्या होता है? 1 - r² अपॉन अंडर रूट n होता है। तो ये स्टैंडर्ड एरर का भी फॉर्मूला होता है। सहसंबंध अपन पढ़ते हैं, सहसंबंध की स्टैंडर्ड प्रोबेबल एरर से क्या निकालते हैं? स्टैंडर्ड एरर निकालते तो वही इसका फॉर्मूला। अब किसके? स्पीयरमैन का सहसंबंध गुणांक। तो स्पीयरमैन के सहसंबंध गुणांक की क्या? प्रमाण त्रुटि। तो स्पीयरमैन के सहसंबंध गुणांक की प्रमाण त्रुटि क्या फॉर्मूला क्या होगा? स्टैंडर्ड एरर क्या लिखते हैं? r बराबर, स्टैंडर्ड एरर r बराबर क्या होगा? 1 अपॉन अंडर रूट n - 1, 1 अपॉन अंडर रूट n - 1। ये इसका क्या होता है? स्टैंडर्ड एरर। तो ये जो बताया मैंने आपके डायरेक्ट स्टैंडर्ड एरर के फॉर्मूले हैं, ये अपन को याद होने चाहिए। तो आज अपने कंप्लीट बड़े प्रतिदर्श खत्म हो चुके हैं। बड़े प्रतिदर्श अपन ने गुण समंकों के लिए भी पढ़ लिए और चर समंकों के लिए भी पढ़ लिए। अब आगे अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है।